बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया राजपूत और ये चलती हूं अपने प्रोग्राम स्टोरी हब की जानिब। अमेरिका, ईरान और इसराइल जंग के हवाले से बात करते हैं। आलमी ताकतों में इख्तिलाफ और खलीज में कशीदगी उरूज पर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता में जारी एक इंतहाई संगीन और तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर, जहां अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और फ़िलहाल इसके ख़ात्मे के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की, जिन्होंने अपने कुछ मगरबी इत्तेहादी ममालिक पर नाराज़गी का इजहार किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कई ममालिक ने अमेरिका की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो आबनाए हुर्मज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए जंगी बहरी जहाज़ भेजें। और अबनाए हुर्मज़ में एक इंतहाई जो है वो एक अहम गुज़रगाह है, जहाँ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल और LNG की तरसील होती है। लेकिन मौजूदा जंग के बायस ये रास्ता बड़ी हद तक बंद हो चुका है, जिससे न सिर्फ तवानाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बल्कि आलमी सतह पर महंगाई के खदशात भी बढ़ गए हैं। जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे अहम अमरीकी इत्तेहादियों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो फौरी तौर पर अपने जंगी जहाज़ भेजने का कोई इरादा नहीं रखते। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बर्लिन में बयान देते हुए कहा कि उनके पास अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन या नेटो की तरफ से कोई ऐसा मैंडेट मौजूद नहीं है जो इन्हें इस कार्रवाई की इजाज़त दे। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और इसराइल ने जंग शुरू करने से पहले जर्मनी से कोई मुशावरत नहीं की थी। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान कहा कि कुछ ममालिक इस मामले में भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ इत्तेहादी ऐसे भी हैं जिनका रवैया मायूस कुन है। उनका कहना था कि कुछ ममालिक बहुत पुरजोश हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं है। हमने बरसों तक उनकी हिफाजत की, लेकिन अब वो इतने पुरजोश नहीं हैं और वो मेरे लिए उनका ये रवैया अहमियत रखता है। नाजरीन, जंगी सूरत हाल पर नज़र डालें तो मंगल की सुबह भी दोनों जानिब से हमलों का सिलसिला जारी रहा और इसराइली फ़ौज के मुताबिक वो तेहरान में ईरानी हुकूमत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है, जबकि लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हज़बुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसराइल ने ये भी इंदिया दिया है कि इसके पास ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद 3 हफ्तों तक जंग जारी रखने के मुकम्मल मंसूबे मौजूद हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी रात के वक्त इसराइल पर हमले किए, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जंग के 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ईरान अब भी तवील फासले तक हमले करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो गई है जब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी निशाना बनाया और इत्तलात के मुताबिक फजेरा में एक ऑयल फैसिलिटी पर मुसलसल जो है वो दूसरे रोज़ ड्रोन हमला किया गया, जबकि फ़िज़ाई हुदूद को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया के मसरूफ़ तरीन हाईवे अड्डों में शुमार होता है, कई घंटों के लिए बंद रहा और इसके अलावा फजेरा में तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी गई और अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में भी ऑपरेशन रोक दिया गया। ईरान का कहना है कि खारिग आइलैंड पर अमरीकी हमला, जो कि इसके तेल की बरामदात का एक अहम जो है वो मरकज़ है, मुत्तहिदा अरब अमारात से किया गया था। और ईरान ने ख़बरदार किया है कि अगर किसी मुल्क की सरज़मीन से इसके ख़िलाफ़ हमले किए गए तो वो वहाँ की तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाएगा। इसके साथ ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सनती तंसीबात को भी हदफ बनाने की धमकी दी है और इन मकामात के करीब रहने वाले अफराद को वहाँ से दूर रहने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर भी शदीद हमला किया गया, जहां रॉकेटों और कम अज़ कम 5 ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया। और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला था। ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر کافی حیرت کا بھی اظہار کیا کہ ایران نے قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت جیسے ممالک کو بھی نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایران خطے کے دیگر ممالک پر بھی حملے کرے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ تاہم امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں وہ امریکی اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال کے ساتھ عالمی معیشت پر بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور تیل کی قیمتوں میں 2% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ اور جنگ کے انسانی نقصانات کی بات کریں تو اب تک اس تنازع میں کم از کم 2000 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں ایران کے کم از کم 200 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ اس جنگ کے بیچ میں انسانی المیے بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایران میں ایک تدفین کے موقع پر ایک ماں مرضیہ رضائی اپنے بیٹے عرفان شمعی کی موت پر غم سے نڈھال نظر آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہادت سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ان کے اپنے بیٹے سے بات ہو رہی تھی اور وہ جلد گھر آنے والا تھا، لیکن وہ لمحہ کبھی نہیں آیا۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں اس جنگ کو روکنے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں۔ عالمی دنیا کی خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی اردو ٹی وی، اور اس کے علاوہ ہمارے چینلز دیسی ٹی وی USA اور DTV NN۔ I'm Alex Kalai, and I'm running against Democrat Congresswoman Lizzie Fletcher. Fletcher is opposed to deporting dangerous criminals and drug traffickers, but I believe we must deport these criminals to keep our families safe. Fletcher voted for higher taxes on first responders, hourly workers, and even on seniors. But I believe in letting Americans keep more of what they earn. I'm Alex Kalai, and I approve this message asking for your vote in the March 3rd Republican primary. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.